बेटा बेटी में भेदभाव। दोस्तों, इस कहानी को देखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपने तो देखा होगा इस दुनिया में अक्सर ज्यादातर लोग बेटे को ही ज्यादा पढ़ाते और लिखाते हैं, लेकिन बेटी को ज्यादा आगे पढ़ाने लिखाने नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आजकल दुनिया के ज्यादातर बेटे अपने माँ बाप को बड़े होकर नहीं पूछते हैं, लेकिन बेटियां अपने माँ बाप के लिए ज्यादा कदर करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी भी उसी टॉपिक पे ऊपर है। चलो दोस्तों, कहानी के तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कोमल, तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? हाँ, मेरे सर में दर्द है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे माँ, आर्यन भी तो आज स्कूल नहीं जा रहा है, उसे भी तो बोलो। अरे उसका पूरा बदन दर्द कर रहा है, वो कैसे जाएगा? रात में भी तो खांस रही थी, वो आज नहीं जाएगा। हाँ माँ, बेटे के लिए एक रूल और बेटी के लिए दूसरा रूल, तो फैसिलिटी है माँ, दोनों में अंतर क्यों माँ? चल जल्दी से तैयार हो जा स्कूल के लिए, बहुत जवान चल रही है तेरी। कोमल की बातों में तो सच्चाई थी। आखिर लड़की और लड़कों में अंतर क्या है? ऐसे वैसे करके माँ कोमल को स्कूल तो भेजवा देती है। एक दिन कोमल की माँ पूरी तरह बीमार हो जाती है। कोमल अपनी माँ की पूरी ख्याल रखती है। तभी वहाँ आर्यन आता है, अपनी माँ को 50 रुपए मांगता है आइसक्रीम खाने के लिए। भाई की बात सुनकर कोमल उसे समझाती है, देखो माँ कैसी बिस्तर पर बीमार पड़ी है, तुम इस वक्त जिद मत करो, किसी दिन खा लेना। और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, कल रात को तुम्हें खांसी आ रही थी और ऊपर से तुम कह रही हो कि आइसक्रीम खाओगे, आइसक्रीम खाने से बीमार पड़ जाओगे। पर आर्यन इतना जिद करता है कि अपनी माँ से 50 रुपए ले लेता है और जाकर अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाता है। ये सब देखकर सुशीला की आंखों में आंसू आ गई थी, क्योंकि वो मन ही मन सोच रही थी कि जिस बेटी को वो हर दिन डांटती रहती है, वो उसकी बैठकर सेवा करती है और बेटे के लिए वो तरफदारी करती है। उसने माँ की बीमारी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब सोचते सोचते सुशीला को ना जाने कब नींद आ गई थी। दिन ही दिन बीत रहे थे। आर्यन और कोमल की झगड़ा तो होते रहते थे, लेकिन दोनों में प्यार भी उतना ही था कि कोई आर्यन को कुछ बोल ही देता तो कोमल उसके साथ झगड़ा कर लेती है। वो तो अपने भाई से बहुत ही प्यार करती है। एक दिन कोमल एक गुल्लक तोड़ता हुआ देखा है, जो गुल्लक आर्यन ने तोड़ा है। देखकर वो चिल्लाने लगती है, देखो मम्मी पापा, आर्यन ने क्या किया है? क्या हुआ कोमल, क्यों इतने जोर से चिल्ला रही हो? देखो ना मम्मी जी, आर्यन ने मेरा गुल्लक तोड़कर सारा पैसा निकाल के ले गया है। इसमें 10,000 से ऊपर रुपए थे। आगे की पढ़ाई के लिए इसे सेव करके रखा था। लगता है आर्यन आ गया है। उसकी गाड़ी की आवाज आ रही है बाहर से। चलो चलकर पूछते हैं उसे। और आर्यन के आने से आर्यन के पिताजी उससे पूछते हैं, अरे आर्यन, इधर आओ, तुमने अपनी बहन का गुल्लक क्यों तोड़ा और उसमें रखे हुए पैसे कहाँ गए? पापा, मैंने वो पैसे मेरी एक म्यूजिक पार्टी के लिए खर्च कर दिए थे, जो मेरे पास नहीं थे। मैंने म्यूजिक पार्टी के लिए 7,000 रुपए खर्च कर दिए थे और फिर बाकी के 3,000 मेरे दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खर्च हो गया था। पापा ना पापा, इसने सारे पैसे खर्च कर दिए। अरे कितने दिनों से मैंने इसे बचा के रखा था अपने कोर्स करने के लिए। मैंने ब्यूटिशियन कोर्स करने के लिए सोच रखा था, पर आप कैसे करो? मैंने तो कब से गुल्लक में पैसे रखे थे। ऐसे कैसे किसी का गुल्लक तू तोड़ सकता है? निकल जा यहाँ से, बेशरम। आप शांत हो जाइए, छोटा है, गलती तो हो गई है, इससे माफ कर दीजिए ना। अरे वो तो खुद ही शर्मिंदा है, क्या करेगा बेचारा, पैसों की जरूरत पड़ी इसलिए उसने गुल्लक तोड़ दिया। आखिर तुम्हें तो आर्यन को डांटना चाहिए। अरे उसकी छोड़, तो अपनी सोच, कुछ दिनों के बाद अपने घर चली जाएगी। ये ब्यूटिशियन का कोर्स छोड़ दो। माँ के मुंह से अपने घर के बारे में सोच, ये बातें सुनकर
कोमल हैरान रह जाती है और वो वहां से चली जाती है और आर्यन घर से बाहर निकल जाता है। उस दिन इस बारे में लेकर घर में कोई खाने नहीं खाते। घटना के बाद कोमल को अपना ही घर पराया लगने लगता है और आर्यन कोमल से बात ही नहीं करता है। इसी तरह 1 साल के बाद कोमल की शादी एक इंजीनियर लड़के के साथ हो जाती है और कोमल की ससुराल में कोमल की सास उससे कहती है, अरे इस घर में पढ़ाई लिखाई नहीं चलेगा, तुम आज से ही घर की बहू हो। और हाँ, तुम्हारी ये छोटी ननंद और देवर के साथ मिलजुल कर रहना। जी माँ जी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। अरे बस करो माँ, सारी चीज क्या एक ही दिन में समझा दोगे? क्या भैया तो अभी से ही भाभी की तरफदारी करने लगा है। लगता है भाभी आते ही भैया को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। अरे जाओ कोमल, अभी अभी तुम आई हो, थके ही होगे, अपने रूम में आराम कर लो, कल बातें करेंगे। समय तो तेजी से बहुत कड़वत लेता है। कोमल अपने ससुराल में ढली जाती है। फिर 2 साल के बाद आर्यन का भी शादी हो जाता है और शादी के कुछ दिनों बाद सास बहू में झगड़े शुरू हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद आर्यन के पिता बड़ी बीमारी से गुजरते जाते हैं और उसी बीमारी से उनका डेथ हो जाता है। एक दिन कोमल अपने माँ के पास आती है। माँ, ये सब क्या हो गया? क्या बताऊं बेटी, तू तो हमारी घर की लक्ष्मी थी। तेरे जाने के बाद पता नहीं इस घर को क्या हो गया। तेरे जाने के बाद तेरे साथ ही इस घर की खुशियाँ तो चली गई थी। अरे तेरे पिताजी जब से गुजर गए, मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। पर माँ, आर्यन और बहू, क्या बताऊं तुम्हें, वो दोनों तो 1 साल से अपना खाना खुद बनवाते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते। मैं तो बस अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ। चलो माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। माँ, ये किचन में ताला क्यों लगा हुआ है? वो किचन में बहू खाना पकाती है। अरे मेरा क्या है, मैं तो अपने कमरे में बनाकर खा ही लेती हूँ। अरे ऐसे कैसे? अपने घर में इस तरफ मत जाओ, उस तरफ मत जाओ, और किचन में ताला, ये सामान उसका, वो सामान इसका। ऐसा तो नहीं होना चाहिए माँ। क्या बताऊं बेटी, यही जीवन की सच्चाई है। अरे वही तो, बेटा और बेटी में यही तो फर्क होता है। अरे बेटियां तो अच्छी होती है, बेटियां तो ऐसे ही अच्छी होती हैं जो अपने माँ बाप की दुख लेते हैं। क्या बताऊं बेटी, मैंने आज समझी हूँ, बचपन में मुझे आर्यन को सिखाना चाहिए था बेटों की अपनी मर्यादा के बारे में, तो वो आज ऐसा नहीं होता और मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। फिर माँ बेटी दोनों गले लग जाते हैं और कोमल अपनी माँ को अपने साथ ले जाती है।